हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोगों ने पिछली क्लास में एवरेज वेलोसिटी को देखा था। एक बार और देख लेते हैं बच्चों, ये क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ओवर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द लैप्स टाइम। मतलब कि टोटल डिस्टेंस जिसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रेवल किया हो पार्टिकल ने किसी टाइम टी में, और उस टाइम को डिवाइड कर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सिंपल बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक पार्टिकल है जो यहाँ ए से चलता है बच्चों, और यहाँ पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पूछें कि जो है टी टाइम में इसने ट्रेवल किया है ए टू बी, इससे टाइम जो लगा टी लगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ए और बी को आपस में जोड़ देंगे। ये शॉर्टेस्ट होती है कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जोड़ देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका ए टू बी हो गया। डायरेक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन थीटा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी की ओर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से लिखा है, एस वेक्टर, देन एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों वी एवरेज। हाँ, तो वी एवरेज जो होगा बच्चों यहाँ से, वी एवरेज जो होगा, इसको वी एवरेज को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। और डायरेक्शन की बात करें बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, डिस्प्ले डायरेक्शन जो होती है एवरेज वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज, वी एवरेज इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको इसे पूछा गया है, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। ये प्रॉब्लम है, ए बर्ड फ्लाइज ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 मिनट्स, और 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर के लिए है, 10 मीटर पर सेकंड से फ्लाई करती है वो, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करती है, और 100 मीटर के लिए जो है ये फ्लाई करती है। इफ इट टर्न्स अराउंड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड, इफ देन टर्न्स अराउंड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। पूछा है कि जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो कहे बच्चों, तो फिर इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखते हैं फ्लाई है जो उड़ रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में तो ये उड़ रही है, कितनी दूर उड़ी है, ये 100 मीटर उड़ी। ठीक, फिर कह रहे हैं कि इट टर्न अराउंड, they turn around flies at 20 मीटर फॉर 15 सेकंड, ठीक है, मुड़ जाती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड तक और उड़ती है। तो पूछे इस ड्यूरेशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो टर्न अराउंड मतलब ये तुरंत घूम गई बच्चों, ऐसे घूम गई, इसको घूम के हमने ऐसे दिखा दिया, और कितनी देर तक, 15 सेकंड तक। तो आपको सोचना होगा कि इसकी स्पीड कितनी रही है, 20 मीटर पर सेकंड रही है, 20 मीटर पर सेकंड रही है स्पीड इसकी बच्चों, और 15 सेकंड तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी बच्चों यहाँ पर हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, अच्छे से ड्रॉ करते हैं बच्चों यहाँ पर। हाँ, यहाँ ड्रॉ करते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर देखते हैं तो एक फ्लाई थी जो उड़ी, 100 मीटर गई, ठीक है बच्चों, फिर घूम गई, और घूमने के बाद कुछ इस तरह से वो आई और यहाँ पे पहुंच गई, ए से चली और बी पर पहुंच गई। ये टोटल डिस्टेंस है बच्चों 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, और ये 100 मीटर, ये दिस इज 100 मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जो है बताइए
कि वर्ड की एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बच्चे ये दोनों एक सेम लाइन पर है, इसको जस्ट हमें दिखाने की टर्न करने के लिए टर्न हुआ, इसलिए ऐसा रास्ते क्या है। नॉर्मली ए से बी की बात करें तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड तक उड़ा, तो डिस्टेंस देखा जाए बेटा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रही 15 इंटू 20, यानी टर्न होने के बाद 15 सेकंड उड़ी है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी 15 इंटू 20 मीटर डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों ये 20 इंटू 15, तो ये निकल के आएगी बच्चों 20 इंटू 15 टर्न होने के बाद ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ये 300 मीटर। इट मींस क्या है बच्चों, ये ए से चलेगी और ए से कहीं पीछे की ओर पहुंच जाएगी। अगर डायग्राम को करेक्ट करते हैं बच्चों, तो डायग्राम क्या होगा, अगर ए से उड़ी, ए से चली, ए से इसने स्टार्ट किया और ए से पहुंची बी, और बी से इसने टर्न किया, और टर्न करने के बाद ये वापस आते 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 और यहां से कहीं यहां पहुंच गई, क्योंकि ट्रेवल करने के बाद, टर्न करने के बाद इसने ट्रेवल किया है 300 मीटर, और ए से बी है वो है 100 मीटर बच्चों। तो ए से गई, बी पहुंची, टर्न की और घूमते हुए सी पर आ गई बच्चों। तो यहां से देखते हैं हम ए और सी की डिस्टेंस की बात करें, कितना डिस्टेंस हो गया है, तो यहां देखते हैं बेटा 100, ये तो 300 है, ये 100 है, तो बचे कितना 200 मीटर। यहां हम देख पा रहे हैं बच्चों, ए सी इक्वल्स टू सी बी माइनस ए बी, 300 माइनस 100, 200 मीटर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, एस मिल गया बच्चों, कितना हो गया 200 मीटर। डायरेक्शन कह सकते हैं टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा। ठीक है बच्चों। अब मैं टाइम निकाल रहा हूं कितनी देर में ऐसा इसने किया, ए से बी गई कितनी देर में और बी से सी कितनी देर में आई। तो हमको पता है बेटा बी से सी आने का टाइम 15 सेकंड दे रखा है, बस हमको ये निकालना है कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो हम जानते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से गई है और 100 मीटर गई है, तो टाइम कितना लगा होगा। तो यहां से हम बात करते हैं, अगर हम लोग ए से बी की बात करते हैं, तो ये वाला टाइम ए से बी जाने का टाइम जो टी लगा होगा, टी इक्वल टू डिस्टेंस है आपका 100 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये लगा आपका 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड ए से बी जाने का टाइम और 15 सेकेंड बी से सी आने का टाइम, तो टोटल टाइम जो हुआ बच्चों, टोटल टाइम कहां से कहां के बीच में, ए टू बी एंड बी टू सी, ये टोटल टाइम आ गया ए टू बी 10 सेकेंड प्लस बी टू सी 15 सेकेंड, टोटल सेकेंड हो गया आपका 25 सेकेंड। क्या बात समझ पा रहे हैं बच्चों, पहले ए से बी गई, फिर वो टर्न अराउंड हुआ और बी से सी आई, उन्होंने बताया बी से सी आने का टाइम जो है 15 सेकेंड है और ए से बी का टाइम हमने 10 सेकेंड निकाला है। ठीक बच्चों। अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 200 मीटर, टाइम आया 25, और इसको हम लोग कट करेंगे, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम देखते हैं कि जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू सी हुआ है, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी अलोंग ए टू सी। स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन क्या ए टू सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं तो दूसरी टाइप की वेलोसिटी होती है जो आपको 11th में ही देखने को मिलेगी, 9th में आपने नहीं पढ़ी इसको समझते हैं हम लोग। तो 11th में क्या है बच्चों, 11th में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, किसी ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो टाइम टू टाइम अपने स्पीड को चेंज करता रहता है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी को चेंज करता है, इसलिए उसकी हर टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग होती है। और हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो, उस टाइम में कितनी वेलोसिटी थी, 15 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 100 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों इसको लिखने का तरीका है क्या, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर लगाएंगे बच्चे यहाँ पर, और देख पा रहे हैं यहाँ पर
कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या है बच्चे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग डेल्टा कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स है डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो अगर कह रहे हैं कि जो है अगर डेल्टा टी बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाता है तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। जैसे एग्जांपल में बात करने में तो कोई पार्टिकल है, अगर हम एग्जांपल की बात करें कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, और हर टाइम अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, अगर मान लेते हैं हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस पॉइंट से कि कितना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा छोटे से टाइम में, मान लेते हैं छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब हो गया डेल्टा टी जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा। तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लगातार पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो कुछ वेलोसिटी जो डेल्टा एक्स आएगा और टाइम कितना डेल्टा टी टेंडिंग जीरो, इस रेशियो को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी को कैलकुलस में कहते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है तो हमें क्या निकालना होगा, डी एक्स बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अगर एक्स डायरेक्शन पार्टिकल जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, अगर पार्टिकल जेड में जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये डायरेक्शन बताता है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल के आएगी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी टी निकालते हैं तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल के आएगी, और अगर हम लोग जेड डायरेक्शन में ऐसा करते हैं तो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल के आएगी। तो कह सकते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड dx by dt, dx by dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, dy by dt, y चेंज हो रहा होगा। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, dz by dt। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों उसे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, या हम कहें जो बेस्ट फॉर्म होता है वो दैट इज कॉल्ड dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से x चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चों से देख पा रहे हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, इसके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखने बच्चों एक क्वेश्चन है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, where t is in second, find the average velocity between 1 second to 3 second। अब बच्चों कह रहे हैं कि पार्टिकल है जो अपने अपने आप जो x डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग अपनी पोजीशन को कुछ इस फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर रहा है। फंक्शन क्या दिया गया बच्चों, अगर फंक्शन की बात करते हैं, दिया है x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20। जैसे जैसे टाइम बीतेगा x चेंज होता रहेगा, x चेंज होने का मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती रहेगी और पार्टिकल डिस्प्लेस होता रहता है। ये x है, पोजीशन है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। टाइम बदलेंगे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देख सकते पोजीशन क्या होगा बच्चों, अगर t 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी, यानी कि t इक्वल्स टू 0 इनिशियल पोजीशन थी जो पार्टिकल को 20 मीटर पे थी, और जैसे से टाइम बीतेगा t हम लोग चेंज करेंगे, x भी बदलेगा, यानी पार्टिकल अपनी पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है। और जब कोई पार्टिकल टाइम से अपनी पोजीशन बदलता है तो कहते हैं पार्टिकल इज इन मोशन, पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वही हमें निकालना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालनी है, दोनों t को 3 सेकंड पर भी वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम लोग फार्मूले पे जाएं तो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब तक एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, तो प्लस एक्स में होगी या माइनस एक्स में होगी, इसलिए हम वेक्टर से वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में होगी, प्लस एक्स में होगी या वाई में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं बच्चों क्या होता है,
पोजीशन की बात करें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टी। तो यहां पर निकालते हैं बेटा एक्स फाइनल निकाल लेते हैं। एक्स फाइनल का मतलब 3 सेकंड पर पार्टिकल की डिस्पोजिशन, और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे हमें निकालना होगा पार्टिकल की पोजीशन। तो निकालते बच्चों एक्स फाइनल का मतलब क्या हो जाएगा, x एट t इक्वल्स टू 3। क्या निकलेगा बच्चों, x यहां देखते हैं 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20। क्या निकल के आएगा ये 5 इंटू 9 माइनस 12 प्लस 20। तो कैलकुलेट करते हैं बेटा, 45 माइनस प्लस 8, दिस इज कॉल्ड 53। 53 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग ये फाइनल पोजीशन निकाले और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियल पोजीशन भी निकालेगी। या इनिशियल पोजीशन कब था, किसकी बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो हमें 1 सेकंड पे भी निकालना है। तो x इनिशियल यानी कि एट t इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं, x एट t इक्वल्स टू 1। तो यहां से निकल के आएगा बच्चे, यहां से हम देख सकते हैं x इनिशियल जो निकल के आएगा, t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 5 माइनस 4 प्लस 20, दिस इज 21। तो ये 21 आ गया बेटा। तो फाइनल पोजीशन 53 मीटर, इनिशियल पोजीशन 21 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा, 53 माइनस 21। कितने टाइम में ऐसा हुआ, तो 1 से 3 सेकंड, बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड। तो बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड की बात करें तो 1 से 3 सेकंड में के बीच में टाइम ड्यूरेशन जो होता है 2 सेकंड का होता है। तो यहाँ पर हमें जो टाइम ड्यूरेशन टी मिला है वो 1 नहीं है, 3 नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है कितनी देर में, तो दैट इज 2 सेकंड। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का टाइम 2 सेकंड। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें जो है मिल गई है 53 और 21। तो यहाँ पर देखें फाइनल पोजीशन हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 53 मीटर, और इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं हम लोग, दैट इज 21 मीटर। टाइम कितना लगा, टी दैट इज 2 सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी तो 53 माइनस 21 अपॉन 2, और ये हो जाएगा बच्चों 32 अपॉन 2 16 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी देख सकते हैं बच्चों, तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था, लगातार अपनी एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन बढ़ा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी भी अलोंग एक्स एक्सिस आएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ये कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 3 सेकंड। यानी कि हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फंक्शन क्या होगा टाइम के साथ, और उस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको भी निकालते हैं बच्चों। देखते हैं, तो वेलोसिटी के x का फंक्शन क्या दिया बच्चों, यहाँ पर x दिया है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। और हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा v इंस्टेंटेनियस जो होता है दैट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए x एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो वेलोसिटी भी जो इंस्टेंट वेलोसिटी भी होगी वो x एक्सिस के अलोंग ही होगी। निकालते बच्चों, तो फंक्शन आपका x तो ये दिया हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर याद करते हैं तो बच्चों, तो 5 इंटू 2 इंटू टी हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो ये डी एक्स बाई डी टी बच्चों ये निकल के आ रहा है। तो डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं, तो लिख दिया हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज 10t माइनस 4। तो ये फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। यही पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वीटी निकाल दिया हम लोगों ने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन है। फिर क्या ना, किसी पर्टिकुलर टाइम, टाइम क्या दिया 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो वी इंस्टेंटेनियस निकल के t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे बच्चों ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज 30 माइनस 4 दैट इज 26 मीटर पर सेकंड। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहा, कैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, टाइम देखना होता है, और इंस्टेंटेनियस के लिए हमें रेट ऑफ चेंज यानी dx बाई dt निकालना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग, एक और एग्जांपल है, ये देखिए कुछ दिया गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट एन इंस्टेंट t सेकंड इज गिवन बाय दिस, x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। कुछ इस तरह से x का फंक्शन, x इज द पोजीशन दिया गया है, कैसे कैसे बॉडी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशन को चेंज करा, डिस्प्लेसमेंट
ऑफ पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कह रहे हैं जब रेस्ट पे आने से पहले किसी टाइम रेस्ट पे आया होगा तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसको निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने जो ये कंडीशन दी है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो हमें निकाला किस टाइम ये रेस्ट पे आएगा, तो हमें पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकालना होगा, फिर वो टाइम निकालना होगा और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक्स फंक्शन देते हैं, ये दिया गया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू हो जाएगा तो dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन, देन dx बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 40 का 0 कांस्टेंट है 0, 12t का 12 और t क्यूब का आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फंक्शन आपको मिला 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आपका फंक्शन आ गया वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के साथ। फिर पूछा कभी ना कभी तो रेस्ट पे आया होगा ना, जब रेस्ट पे आया होगा तो किस टाइम पे रेस्ट पे हमें वो निकालना है, तो जिस टाइम पे रेस्ट पे वहां पे वेलोसिटी कर देते हो 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर और यहां से देख पा रहे हो माइनस 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, देन t इक्वल्स टू हो जाएगा 12 बाई 3 दैट इज 4 सेकेंड। तो कह रहे 4 सेकेंड पे, जब 4 सेकेंड होगा तो ये रेस्ट पे आएगा, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पे होगा। अब पूछ रहे हैं कि t इक्वल्स टू 4, हाँ तो ये t नहीं है, ये t स्क्वायर है, देन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अच्छा माइनस 2 सेकेंड लेने कोई मतलब नहीं होता बच्चों, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू प्लस 2 सेकेंड लिया हमने, तो यहाँ पर 2 सेकेंड पे ये रेस्ट पे आ जाएगा। पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब पोजीशन x एट t इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 सेकेंड पे रेस्ट पर आया है, तो ये xf हो जाएगा x एट t इक्वल्स टू 2। तो xf क्या निकल के आएगा बच्चों, आपका x का फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो हो गया 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 24 माइनस 8, और ये हो जाएगा 48 प्लस 20 सॉरी दिस इज 32 प्लस 24 और दिस इज 56 मीटर। तो ये फाइनल पोजीशन नहीं आएगा बच्चों। अब हम इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो इनिशियल पोजीशन इसमें t इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों। इनिशियल पोजीशन का मतलब है इक्वल्स क्या हो जाएगा x एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x i जो निकल के आएगा t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ से 40 ही आ जाएगा, 40 आ गया। तो देख पा रहे हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन 40 मीटर है और फाइनल कितना है 56। बच्चे ऐसी प्रॉब्लम में दिक्कत गलती ये करते हैं कि इनिशियल पोजीशन को भी 0 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फंक्शन को इस तरह से दिया गया कि पार्टिकल ने 0 से मोशन स्टार्ट किया है। कहां से मोशन स्टार्ट किया, 40 मीटर से स्टार्ट किया है, और t को 2 सेकंड जब रेस्ट पे आया होगा तो 56 मीटर पहुंच गया होगा। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आ रहा है 56 माइनस 40 दैट इज 16 मीटर। और यही पूछा गया बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये रेस्ट पे आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें बच्चों को जो है कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे कि जब पार्टिकल मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन पे ना मूव, किसी कर्व पाथ पे मूव करता है, तो डायरेक्शन क्या होती है वेलोसिटी की, तो दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी हम लोगों ने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर बच्चों इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है हमेशा किसी कर्व पर हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। अगर पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा है तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है बेटा, टेंजेंट भी मूव चेंज करेगा और टेंजेंट के अलोंग से वेलोसिटी भी चेंज करेगी। अगर एग्जांपल समझते हैं बच्चों तो कुछ इस तरह से होगा, अगर पार्टिकल का कर्व ये है तो कर्व दिया है बेटा इस तरह से जा रहा है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचना तो इस पॉइंट टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगा। पार्टिकल गया ऐसे है बच्चों इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट कैसे जा रहा है, यहाँ पर टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगी लॉन्ग द टेंजेंट, यहाँ पर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। जब भी कोई पार्टिकल कर पाती जगह तो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, वो टेंजेंट लगातार चेंज हो रहती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है।
इसको भी हमें समझना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, पार्टिकल मान लेते हैं कुछ इस तरह से बच्चों, ऐसे गया कब पार्टिकल जा रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन है जहां से उसने स्टार्ट किया, और मान लेते हैं हमें यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है बी पॉइंट पे पहुंचे, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो जोड़ देंगे ए टू बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आ गई बच्चों, ये डायरेक्शन है। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो ये वी आई हो जाएगा डायरेक्शन की बात करें बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वी आई इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एग्जांपल करते हैं बच्चों इसको हम लोग। ये एग्जांपल कुछ एक कर्व दिया गया, एक पाथ दिया गया जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से स्टार्ट किया पार्टिकल और इस पाथ से होते हुए इस पॉइंट पर आया है पार्टिकल। पूछा जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग विद सॉलिड कर्व shown in figure, find approximately the position B of the particle such that average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। यानी B ऐसे पॉइंट को फाइंड करना जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो जो हम लोग जानते हैं कि कर्व पे किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब ऐसा कौन सा पॉइंट हम लोग ढूंढ लें जिसको हम लोग मिलाएं, वो इस किसी पॉइंट पर टेंजेंट बन जाए, क्योंकि टेंजेंट जो होगा अलोंग द टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी जो होगी इंस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी, और एज वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब टेंजेंट बन जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो हमें ढूंढना होगा, अगर हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे हम लोग जनरल पॉइंट ये ले लिया और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ये आ गई, इंस्टेंटेनियस ये आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है, जो डिस्प्लेसमेंट लाइन है, इस पाथ को कट कर रही है। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट नहीं है। तो हम लोग अगर हम लोग देखें अप्रोक्सीमेट देखते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट निकल आएगा, तो लगभग ये वाला पॉइंट निकल के आएगा बी पॉइंट। ये कुछ टच करते हुए निकल रहा है, तो ये पॉइंट बी एस ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट। ये लगभग 5 मीटर है बच्चों, x इक्वल्स टू 5 मीटर पर जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर हम उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो अच्छे से हम दिखा पाएंगे आपको। कुछ ऐसा दिया गया बच्चों, ऐसा दिया गया है। और चलिए हाँ, इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ से स्टार्ट के पार्टिकल ये है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे तो यहाँ पे टेंजेंट लगभग ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जहां पर ये डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो गई और यही डायरेक्शन ऑफ क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये पॉइंट दिया है, ये अप्रोक्सीमेट 5 मीटर के अलाउंड। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यही रखते हैं बच्चों, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।